सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। हमारे बाहरी स्थिति परिस्थिति जैसी भी हो सकती है मालिक, दुखों की हो, सुखों की हो, परेशानियों की हो, मुश्किलों की हो, पर मन की स्थिति डामाडोल नहीं होनी चाहिए। मन सिर पर से हमारा निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़ा रहे। दातार, इनकी मस्ती में जो रहा, इनके आनंद में जो रहा, इनकी रजा में जो रहा, बस उसी का ही जीवन है मालिक। पीर पैगंबरों पे, संतों पे हर पल ही जुल्म ढाए हैं दातार। इन सांसारिक रिश्तों ने, संबंधों ने, सामाजिक प्राणियों ने, पर निरंकार से ही जुड़े रहे। प्रहलाद को हम देखे, उनके तो घर में ही पिता उनका दुश्मन था, पर भक्ति रस में जो मन डूब गया उसका ही जीवन जीवन है। हम निरंकार प्रभु परमात्मा से अपनी आत्मा को नहीं जोड़ पाए ब्रह्म ज्ञान की दात के बाद भी। ये सतगुरु जी का मालिक काम नहीं है। सतगुरु जी ने जो काम करना था वो कर दिया। हमें निरंकार के रूप में जागृति दी कि उठ जा तू, और साकार रूप में संत हमारे जीवन में आई। संतों ने साकार सतगुरु जी की शरणागति हमें दिलवाई। ये कर्म निरंकार और साकार ने किया, संतों ने किया हमारे जीवन में। अब कुछ कर्म मेरे लिए भी बनते हैं। मैं अपने जीवन में कर रही हूँ वो कर्म या नहीं। नित्य प्रति पल पल ईश्वर मेरे साथ है। ईश्वरीय शक्ति से मैं चल फिर रही हूँ। मेरी कोई औकात नहीं है दातार। वास्तव में ही कोई शारीरिक परिस्थिति स्थिति भी ऐसी नहीं है मजबूत वाली, पर ये मुझे चला रही है। ये मुझसे हर सेवा करा रहे हैं। हर कर्म इनके लिए हो रहा है तो कर पा रही हूँ। अब इसमें कोई दासी को मस्त बोले, कोई दासी को आनंद में बोले, कोई भक्त बोले, कोई और शब्दों से नवाजे, पर दासी तो निरंकार के लिए जी रही है। निरंकार हर पल साथ है। इनकी रजा में रहना आ जाए। सामाजिक तौर पर तो सभी ने ही दीवारें खड़ी करी हैं, पर आध्यात्मिकता के तौर पर हम पुल बनाए प्यार के दातार। और जब ये दिलों से दिलों तक पुल बनेंगे, सबको प्यार दिया जाएगा, प्यार बना जाएगा, तब बात बनने वाली है इस संसार में। ये चार वर्ण जो बने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन। जो जन हरि का हो गया वही हरिजन है। गोपी भाव उभरता है यहाँ पर कि कर्म करते करते हरि का नित्य प्रति गुणगान हो रहा है, एहसास हो रहा है मालिक। हाँ, कोई ब्राह्मण होने के बाद, वेदों शास्त्रों को पढ़ने के बाद यदि निंदकीय कार्य कर रहा है तो वो ब्राह्मण कैसा? जो वैश्य अपने धर्म के अनुकूल मुनाफा नहीं ले रहा है, एक की जगह 100 का मुनाफा ले रहा है, तो उसे भी परमात्मा देख रहे हैं। मुनाफा लेना है वैश्य को, पर इतना नहीं कि वो किसी की जान ही निकाल ले। दया तो रखनी पड़ेगी अंतर्करण में। क्षत्रिय अपना यदि धर्म नहीं निभाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे समाज के लिए, पहले ऐसा ही था ना, तो वो कैसे अपने धर्म को निभा पाएंगे? अर्जुन जी को भी यही समझाया गया कि तू अपना धर्म निभा, यही तेरा कर्म है। रविदास जी को देखिए कि अपने कर्म में ही अपना धर्म ढूंढ लिया। सारे तीर्थ रविदास जी के यहाँ स्वयं आया करते थे। मन में जागृति थी ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए।
तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। लगन लगी मीराबाई जी को, खूब भक्ति भाव जागृत हुआ हृदय में। पर साकार सतगुरु जी के मिलते ही सब कुछ छूट गया। जब संत जीवन में आ जाते हैं तो किसी सांसारिक चीज से हमें नहीं बांधते हैं, मुक्त करा देते हैं इस आत्मा को। वृंदावन की भूमि भक्ति की भूमि बताई जा रही है, तो मेरा मन ही वृंदावन हो जाए, ऐसी भक्ति करो। प्रभु, अभी अभी एक मन में प्रश्न उठा कि आपके भक्तों पर हर तरह की मुश्किलें मुसीबतें आती हैं, तो संसार आपकी भक्ति करने से डरता है। सच्ची भक्ति करने से पल दो पल की, घंटे दो घंटे की भक्ति तो हो रही है, व्रत रहकर और चीज़ों में व्रत का आधार ढूंढ लेते हैं, यानी कि उससे ज़्यादा पेट भर जाता है। तो ऐसी भक्ति तो हो रही है। निर्मल मन जन मोहे भाई, निर्मल मन नहीं है, भक्ति भाव नहीं है, तो प्रभु डर जाते हैं। दासी भी सुनती है कि इतने ध्यान में रहने से, तो तुरंत ही अंतर्कढ़न से आवाज आई कि मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे भी मंझे हुए चाहिए। तुरंत नतमस्तक हो गई दासी, तुरंत नतमस्तक हो गई कि वास्तव में सारा संसार निरंकारी कैसे हो जाएगा। जितने जीव समागम पे आ रहे हैं सारे ही मुक्त कैसे हो जाएंगे, इसमें से भी चुने जाएंगे। जब महारास चल रहा है, महारास बाद में हुआ, पहले रास हुआ। उस रास में अहम भाव को, जो अहंकार था गोपों में कि हम सब कुछ छोड़ के आए हैं तेरे लिए, तो प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। राधा जी को अपनी सुंदरता का अभिमान था, अंतर्ध्यान हो गए, अर्ध में लटका दिया। राधा जी को पहले कंधे पे बैठाया, फिर कहा डाली को पकड़ लो, नीचे से निकल गए। भक्ति ऐसी नहीं है। प्रभु समझा रहे हैं, ये दुखों से, ये परेशानियों से, मुश्किलों से मैं तुम्हें मांझ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि तुम गिले शिकवे तो नहीं कर रहे हो, तुम शुक्राने के भाव में तो हो। माता पिता बच्चों को कुछ दे या ना दे, रिश्ते नाते अपने रिश्तों को कुछ दे ना दे, फिर भी रिश्ते खड़े रहते हैं साथ में। मंझा जा रहा है, हमें अंदर पहाड़ से साफ किया जा रहा है। इन मुश्किलों के रूप में, परेशानियों के रूप में परीक्षाएं हो रही हैं, इम्तिहान लिया जा रहा है। अपने आप का कल्याण करना है तो शुक्राने में रहें। फिर जब गोपी गीत गाया है, रुदन किया है, पत्ते पत्ते डाली डाली से पूछ रहे हैं कि कृष्ण कहाँ चला गया, अभी तो था, वो रस नहीं आ रहा है, वो आनंद नहीं आ रहा है। मालिक आकाशवाणी हुई कि जाओ तुम अपने घर लौट जाओ, तुम ही हो करता, जाओ जाओ, अपने बच्चों को छोड़ के आए हो, अपने परिवार को छोड़ के आए हो तुम मेरे पास। नहीं नहीं, हम सिर्फ तेरे हैं, तेरे हैं, हमने जान लिया है, हम सिर्फ तेरे हैं। इस बार आ जाओ, इस बार अपना लो, इस बार अपना लो। प्रभु मालिक क्या चाह रहे हैं हमसे? भक्ति के बहाने कहीं हमारा दिखावा तो नहीं हो रहा है? अवतार सिंह जी ने भी कहा, सतगुरु जी ने भी, कि दरी पर बैठने वाला महात्मा भी मेरा है और गद्दी पर बैठने वाला महात्मा भी मेरा है, सेवादार है। आज राजपिता जी रमेश जी भी कह रहे हैं कि यहाँ सेवा सौंपी गई है सबको, सेवा है मालिक, चाहे कोई अधिकारी रूप में सेवा कर रहा है, किसी भी रूप में है, वो सेवाएं दी जा रही हैं सतगुरु जी के द्वारा। उन्हें अभिमान में ना आए,
प्रभु ने आकर अपने जीव को तुरंत अपना लिया और महारास हो गया, महारास हो गया। ऐसी याद प्रभु की हमें हो जाए कि प्रभु खुद स्वयं वहां पर आ जाए, प्रकट हो जाए। दातार तुम ही संभालने वाले हो, पल पल साथ रहना, हर पल साथ रहना मेरे मालिक। दातार तुम्हारे बिना कोई नहीं बहता है। हे ईश्वरीय शक्ति हमेशा हमारे साथ रहना। दातार हर पल आपका है, मेरा जीवन आपका है, मेरा जन्म आपका है, मेरी मृत्यु आपकी है। दातार इन पन्नों पे मुझे लिखना नहीं आता है, मैं अनपढ़ गंवार हूं प्रभु। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तू ही निरंकार मालिक। हम अपने ही जीवन से सिखलाइयां लें कि इन्होंने आके दोनों हाथों से हमें संभाला, उठाया, हमें अपनी गोदी में बैठाया, पर हम संसार की तरफ देखने लगते हैं, संसार की आस लगा बैठते हैं, अपने नित्य प्रति भक्ति को छोड़ देते हैं, अपने मन की दशा को हम सुधार नहीं पाते हैं। हमारे मन की दशा ठीक है तो दिशा सही मिलेगी हमें। ये सिर्फ मुझे ही करना होगा, अभी करना होगा, इसी पल करना होगा। भक्ति लोके अजय न समझे, प्रभु को पाना भक्ति है। तज के सारे भ्रम भुले के, गुरु रिझाना भक्ति है। एक निरंकार प्रभु परमात्मा की पूजा देख कर की जाए, एहसास में होकर की जाए। दातार तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। होना वही है जो राम ने सोचा हुआ है, प्रभु ने सोचा हुआ है। सिर्फ इनकी सोच में मुझे अपनी सोच मिला देनी है। बहाव पर रहना है, रुका हुआ पानी सड़ जाता है। संसार वो करेगा, रिश्ते नाते वो करेंगे, धोखेबाज वो करेंगे जो वो हैं, पर मुझे तो फिर भी प्यार देना है। प्यार वालों को क्या क्या कहती है दुनिया, शातिर, चालाक, होशियार, लालची, कपटी, कोई बात नहीं, सब ने ही तो सहा है, पीर पैगंबरों ने ही सब कुछ। पर हमारे पास तो आशीर्वाद है, आशीर्वाद की पोटली लेकर चला है संत। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। जो खाली समझ रहा है उसकी भी बाबा, जो भरा समझ रहा है संत को उसकी भी बाबा। यूं भी बाबा, यूं भी बाबा, हर तरह से तेरी जीत है। ये जीव हे मानव, हर तरह से तेरी जीत है। विजेता तो हमें समस्त इंद्रियों पे बनना था मालिक। किसी की बेटी किसी के कुल को आके उजाड़ देती है मालिक, पर मेरी आत्मा अपने ही कुल में जा मिली, परमात्मा में, अंशी में, बस यही काफी है। धन्यवाद जी।